सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धक्षेत्र सोनागिरी जी की बजनी शिला का रहस्य समझाने का प्रयास करें। बहुत सारे पत्थरों में धातुएं होती हैं। जितनी धातुएं हैं वे सब प्रायः कई धातु पृथ्वी काय होती है। लोहा भी पृथ्वी है, तांबा भी पृथ्वी है, पीतल आदि भी जस्ता आदि से बनते हैं। सोना पत्थरों में ही होता है। पाषाणेषु यथा हेम। तो कुछ पत्थरों में धातुओं का अंश होता है, तो जब उनको बजाते हैं तो कांसे के समान बजती है। तो कोई आश्चर्य नहीं है। एक नैनागढ़ करके क्षेत्र है एमपी में, वहाँ के एक भगवान की मूर्ति बजती है। कपड़ा भी आप जब फेरते हैं तो कपड़े की आवाज़ आती है। तो वो अतिशय की कोटि का तो अपन बड़ी श्रद्धा के बल पर माने, लेकिन वो पत्थर में ऐसी धातु हैं, पीतल कांसा आदि का अंश उसमें विद्यमान है, इसलिए बजने में कोई बाधा नहीं है, बज सकते। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर काल में सभ्यता का अभाव नहीं था, तो हम वर्तमान में तीर्थंकरों की आयु का कैसे अनुमान लगा सकते हैं? उनके पास इसका कोई इतिहास नहीं है, पर तारे तो हैं। आज कौन कल्पना कर सकता है कि आकाश में सूर्य निराधार रह सकता है, पर है, आंखों में देखने में आ रहा है। कौन कल्पना कर सकता है कि रात में इतने तारे आकाश में किसके आधार पर स्थिर रूप से विद्यमान हैं, पर वो हैं। तो ऐसी स्थितियों को लेकर कौन विज्ञान कह सकता है कि इन पेड़ों में क्या आ जाता है उस दाने में, जो दाने में एक पेड़ बन जाता है, पेड़ से फल बन जाते हैं। कोई अंगूर का बीज है, कहाँ से आए बीज, कैसे आए, किसने दिए, इसका कौन निर्माता है? इतने फल जो प्रकृति से आ रहे हैं, इन फलों की योग्यता बीज में विज्ञान ने डाली क्या? विज्ञान ग्राफ्टेड कर सकता है, लेकिन जिसको ग्राफ्टेड किया जा रहा है वो चीज कहाँ से आई? कुदरत कहते हैं इसे। इसी प्रकार सृष्टि विज्ञान की सभ्यता से भी पहले सभ्यता थी, जो विज्ञान की खोज से बाहर है। विज्ञान की जो खोज है ज्यादा पुरानी खोजें नहीं होती। 2-2.5 हजार वर्ष से विज्ञान के पास कोई इतिहास नहीं है, सम अनुमान है। विज्ञान के पास कोई शक सम्मत नहीं है आज तक। आप विज्ञान से पूछिए कि 2000 वर्ष साल पहले की तारीख क्या थी। चलो पूछ लेते, विज्ञान से पूछिए 2000 पहले की शक सम्मत तारीख क्या थी। विज्ञान से 2000 साल पहले की कोई पूछिए कि उस समय दिन थे कि नहीं, सूर्य निकलता था कि नहीं, सूर्य डूबता था कि नहीं, तो उस समय शक सम्मत और तारीख क्या थी? विज्ञान के पास कुछ नहीं। पर वो कहेगा नहीं, वो विक्रम सम्मत चलता था, वो शक सम्मत चलता था। चलो विक्रम सम्मत और 200 साल पहले का ये देता हूँ। विक्रम सम्मत के पहले दुनिया थी। विक्रम सम्मत 200-250 साल पुराना है। आज 2500 वर्ष मान लो, शक सम्मत मान लो। शक सम्मत के पहले कौन सा सम्मत था? दुनिया तो थी, पर सम्मत कहाँ है? यानी विज्ञान के पास 2-3 हजार साल पहले के कोई इतिहास नहीं है। आज विज्ञान से बात पूछे कि 3000 वर्ष पहले कौन सी तारीख थी, क्या बोलते थे उसको, तिथि तारीख क्या बोलते थे? विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं। 3000 वर्ष पहले कुछ था दुनिया में कि नहीं था? क्या था बोलो? दुनिया थी 3000। तो विज्ञान से पूछो ना क्या था, इतिहास बताओ ना, यहाँ क्या था 3000 साल पहले? अनुमान से बताएगा। कोई तिथि तारीख उसके पास कुछ भी नहीं है। यानी विज्ञान कोई भी स्पष्टीकरण दे रहा है 2-3 हजार साल से ज्यादा का नहीं दे पा रहा। फिर कल्पना कर लेता है कि विज्ञान अनुमान ये 5000 वर्ष पुराना है, ये पहाड़ इतने हजार अरब वर्ष पहले का है। क्या सबूत है आपके पास? मैंने पूछा कि आप कह रहे कि ये पहाड़ 1 अरब वर्ष का, क्या सबूत है? तो उन्होंने कहा ये पत्थरों में जो धारियां हैं ना, इन धारियों से अंदाज लगाते हैं कि इतने साल में इतनी धारी पड़ी, तो इतने में कितनी पड़ेंगी? वारे माना कि वारे वार लाल भुजक्कड़, इतने साल में इतनी धारी तो इतने में कितनी पड़ी होंगी?
तो ये अनुमान है, विज्ञान के पास कोई प्रमाण नहीं है। 3000 वर्ष के पहले कोई दुनिया की ताकतें बता दे कि इस दुनिया में तिथि, शक, सम्मत, तारीख, किस नाम से दुनिया की आयु जानी जाती थी कि इतने वर्ष के हो गए। विज्ञान से पूछ रहा हूं। तो क्या इसके पहले दुनिया नहीं थी? थी। तो सभ्यता से भी पहले दुनिया का जो इतिहास था उसको बोलते हैं धार्मिक इतिहास। 500 साल की, 500 धनुष की काया होना, करोड़ लाखों वर्षों की उम्र होना कोई बड़ी चीज नहीं। आज विज्ञान को 15 फीट की मम्मी मिल गई। आई कोई कहे कि 15 फुट का भी कोई आदमी हो सकता है क्या? विज्ञान मजाक उड़ाता था, हो ही नहीं सकता। जब उनको 15 फीट की मम्मी मिली तब उन्होंने कहा नहीं 15 फुट। जब 15 फुट का मिल सकता है तो 3000 का भी मिल सकता है। सवाल खोजने की बात है। तो विज्ञान अभी अधूरा है। नमोस्तु गुरुदेव। पंचकल्याणक अनुष्ठान में अखंड सौभाग्यवती बनना कहाँ तक उचित है? न ऐसा कोई बात देखने में आई है। ये लोक व्यवहार कहलाते हैं। लोक व्यवहारों में ऐसा मान लेते हैं कि जिनके दोनों वंशों में 3 पीढ़ियां जीवित हों, इधर पिता के 3 पक्ष सोने की सीढ़ी चढ़ी हो, उधर ननिहाल में। आपके यहाँ एक सोने की सीढ़ी की चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन वो आगम में नहीं है, शास्त्र में नहीं है। इस प्रकार की पुत्रवती आदि होने के संबंध में आगम में तो ऐसा कोई शब्द लिखा नहीं। ये लोक व्यवहार के शब्द कहलाते हैं, ये लोक परंपराएं कहलाती हैं। अब लोक परंपराओं को कितना महत्व दिया जाए ये तात्कालिक परिस्थितियों पर आधारित होता है, और आगम की परंपरा होती है उसको त्रिकालिक माना जाता है। आगम में हमें ऐसा कहीं देखने में नहीं आया कि पुत्रवती ही अखंड सौभाग्यवती मानी जाती है। ऐसा हमने किसी शास्त्र में, किसी प्रतिष्ठा पाठ में पढ़ा नहीं। ये सब लोक व्यवहार की परंपराएं हैं, उसको महिमा मंडित किया जाता है और लोक मंगल कहलाता है। तो लोक मंगल में तो जितना मानो तो उतना अच्छा है, जितना मान सको मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। आगम की ये परंपरा नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। पंचकाल समाप्त होने पर छठवें काल में भूमि पर किस प्रकार से जोड़े रहेंगे? मात्र मनुष्यों के जोड़ों की संख्या का वहां उल्लेख है। पशु पक्षियों जोड़ों की संख्या निर्धारित नहीं की गई, पर उठा के जो जोड़े ले जाएंगे वो पशुओं के, मनुष्यों के संबंध में है। पशुओं का ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। पशु तो स्वतः ही कुछ ऐसी स्थिति में भाग करके बच जाएंगे, लेकिन वो मनुष्यों का ही मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। इंद्रभूति गौतम के मान कषाय का कारण मानस स्तंभ क्यों बना था? मानस स्तंभ को देख करके उनको अपने आप में एक जाति स्मरण होता है, क्योंकि अतीत में व्यक्ति जब कोई सही रास्ते पे होता है और गलत रास्ते पे चला जाए तो एक ना एक दिन उसको फीलिंग होती है कि मैं कहीं गलत हूँ। गलती कभी शाश्वत नहीं होती। गलत रास्ता कभी ना कभी आत्मा को फीलिंग कराता है कि हम कहीं ना कहीं से गलत हैं, अपने आप कराता है। तो वही फीलिंग उनको हुई मानस स्तंभ को देखते ही कि हम आज तक जिस रास्ते पे चल रहे थे वो रास्ता ठीक नहीं था, वह रास्ता गलत था। ये उनके अंदर से ही आवाज़ आई, और हर व्यक्ति के अंदर की आवाज़ आती है। 50 बार आप देखना, कोई गलत कार्य होगा तो शरीर के अंदर कुछ ना कुछ होगा, मन में आएगा कि शायद मुझसे कुछ गलत हो रहा है, संदेह उत्पन्न होगा। कुछ ना कुछ शरीर में सिस्टम हो जाते हैं कि हम कुछ गलत रास्ते पे, अंगों का फड़कन हो जाता है। जैसे आप कई बार रास्ता फड़क रहे हो, चल रहे हो, तो आपके बाएं अंग में फड़कन हो जाएगी कि आप भटक रहे हैं। प्रकृति कुछ कुदरत से ऐसे निशान छोड़ देती है उसी समय, जिससे पता चलता है कि हम रास्ते भटक गए। अब उनको पकड़ने वाला चाहिए। इंद्रभूति को जैसे ही मानव स्तंभ के सामने पहुंचे, उनको अंतरंग से आवाज आई कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत रास्ते पर था, आज मुझे सच्चा रास्ता मिल रहा है। और वो स्वतः ही जाग करके उनके परिणाम इतने, क्योंकि जिसकी होनहार भली होती है
उसके पहले से भी संस्कार बहुत अच्छे होते। कहते ना पूत के लक्षण पालने में दिख जाते। समूषण के पहले ही उन्होंने चमत्कार दिखा दिया। समूषण के बाद तो क्या हुआ वो सबको मालूम है। लड़ने गया था और लाडला बन गया। नमोस्तु गुरुदेव। जिस कलश से भगवान का अभिषेक होता है, क्या हम उस कलश से मुनिराज का पाद प्रक्षालन कर सकते हैं? देवशास्त्र गुरु को एक रूप कहा गया है। देवशास्त्र गुरु की पूजा भी आप एक रूप में करते हैं। जब स्थापना आप करते हैं तो देवशास्त्र गुरु की एक ही ठोने में करते हैं। पूजा भी जब करते हैं तो थाली में अर्घ्य भी देवशास्त्र गुरु का एक ही थाली में चढ़ाते हैं। तो देवशास्त्र गुरु की पूजा या अनुष्ठान में कलशों का या द्रव्य की थाली का उपयोग करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन आहार में प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आहार में वह बर्तन प्रयोग में आता है जो गृहस्थ के उपयोग में आता है। गृहस्थ जिन बर्तनों में आहार करता है उन्हीं बर्तनों को मांजने के बाद उन्हीं बर्तनों से साधु आहार करेगा। भगवान के अभिषेक आदि बर्तनों से नहीं। लेकिन भगवान के जिन बर्तनों से अभिषेक पूजन होता है उन्हीं बर्तनों से गुरु का अभिषेक पूजन करने में कोई बाधा नहीं है। तीनों देव शास्त्र गुरु पूजा के मामले में एक रूप बनाए गए हैं। नमोस्तु गुरुदेव। भक्तामर पाठ करते समय क्या बीच में भक्ति करना उचित है? भक्तांबर को दो रूप में देखना चाहिए, एक अनुष्ठान और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। जब किसी भक्ति को हम सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाते हैं तो उसके बीच में आप भक्ति कर सकते हैं, नाच गान कर सकते हैं। लेकिन जब किसी भी चीज़ का हम पाठ करते हैं तो पाठ के रूप में और अनुष्ठान के रूप में बीच में रुकावट नहीं आना चाहिए। पाठ अखंड रूप होना चाहिए। जब हम दीप पूजन करते हैं रिद्धि का तो अखंड रूप में होना चाहिए, बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक अखंड अनुष्ठान है। बीच में तुम कोई भी भजन गा रहे हो, बीच में तुम फिल्मी दुनिया के गाने गा रहे हो, फिल्मी दुनिया में और भी नाच गान कर रहे हो, और वहाँ वो जो मूल सूत्र है वो अपने आप में अंतराल को प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम नमोकार मंत्र को सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में हम कितने भी बीच में पढ़ सकते हैं, लेकिन माला के बीच में आधी माला फेर के फिर नाचने लग जाए, आधी माला फेर के फिर भजन गाने लग जाए, तो पाठ के रूप में जब आप दीप प्रज्वलन करेंगे, रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे, तो रिद्धि मंत्रों के साथ में अखंड पाठ ही होना चाहिए। फिर उसको अखंड दीप प्रज्वलन का रूप न लेकर के भक्तांबर सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्तांबर के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम करो ना, कोई आपत्ति नहीं है। विधान में आप गाइए, विधान में आप गा सकते हैं। जैसे भक्तांबर विधान कर रहे हैं तो भक्तांबर विधान के बीच में आप खूब गाइए, कितना भी अंतराल करिए, कोई बाधा नहीं। लेकिन भक्तांबर जब आप पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का दीप पूजन कर रहे हैं, तो मंत्रों के बीच में किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक जाप है, वो एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें हमें मंत्रों को और भक्तांबर के स्कूल से जोड़ना है, और जो भजन आएंगे उनसे उपयोग बढ़ जाएगा, सबका उपयोग बढ़ जाएगा। जो भक्ति में रंगा हुआ है वो नाच गान में अटक जाएगा। इसलिए वो परंपरा ठीक नहीं है, बंद होना चाहिए। लेकिन भक्तांबर का सांस्कृतिक कार्यक्रम आप करें तो बिना दीप पूजन करके शौक से जलाएं, फिर रिद्धि मंत्र नहीं पढ़ें, फिर आप अपने जलाते जाएं, कितने भी जलाएं। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य को परखने के लिए धन का प्रयोग किया जाता है, तो पैसों को हमें किस संदर्भ में लेना चाहिए? पैसा कोई चीज है ही नहीं। पैसा एक विनिमय की दृष्टि से आया था। विनिमय आने पहले इसका नाम था विनिमय। हमारे यहाँ पहले शास्त्रों में वस्तु विनिमय होता था, जिसके पास जो चीज़ है वो बदले में वो चीज़ दे देता था, बदले में वो दूसरी चीज़ ले लेता था। धीरे धीरे वस्तु का आदान प्रदान थोड़ा कठिनाई पड़ने लगी तो बीच में मुद्रा आई। मुद्रा एक विनिमय चीज़ है जो आदान प्रदान करने के लिए, आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए बीच में एक माध्यम है। धीरे धीरे इस मुद्रा ने पूंजी का रूप धारण कर लिया।
धीरे धीरे मुद्रा ने जब कोष धारण करने लगा, जब मुद्रा नकली बनने लगी, तब जाकर के ये समस्या बन गई। पहले स्वर्ण मुद्रा होती थी, उसके लिए स्वर्ण मुद्रा के लिए कोष इकट्ठा नहीं करना पड़ता। जितने की सोने की मुद्रा है वो सोने की मुद्रा अपने आप में है, राजा को कोष जमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब कागज का नोट आ गया। अब कागज का नोट जब आया तो उतना सोना सरकार को इकट्ठा करना पड़ता है, और इसी कागजी नोटों के कारण से आज हमारी भारत का मुद्रा का मूल्यांकन कम है, अमेरिका के डॉलर का ज़्यादा है। दोनों कागज ही है, लेकिन उनका मूल्यांकन ज़्यादा है क्योंकि उनके कोष में सोना ज़्यादा है, हमारे कोष में सोना कम है। नोट का कागज से नहीं नापा जा रहा है, सोने से नापा जा रहा है। और पहले मुद्रा ही सोने की होती थी। स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं हट जाने के बाद पंचम जहाज चांदी के थे। सरकार को कोई कोष नहीं रखना, आपके पास जो मुद्रा है वही उतनी मूल्यवान है। लेकिन आज जो मुद्रा है, हम सरकार से उसके बदले में सोना मांग सकते हैं। तो जब से ये कागजों की मुद्राएं चली हैं, तब से ये मुद्राएं एक पूंजी का रूप, एक अनेक अनर्थों का रूप बनती जा रही। लेकिन फिर भी धन बुरा हूँ भला कहिए, धन बुरा भी है और धन भला भी है। बस थोड़ा सा सज्जनता यदि व्यक्ति के अंदर आ जाए, जिसके पीछे कोई गाइड, जो अपने गाइड के पीछे चलता है, उसके लिए धन कभी बुरा नहीं होगा। और जो बिना गाइड के चलता है, धन एक दिन उसको नाली में गिरा देता है। इसलिए धन के साथ संस्कार और संस्कृति चाहिए। आज प्रातःकाल मैंने कहा था कि भोग के साथ कर्म और कर्म के साथ योग, ये तीन संस्कृतियां हैं, एक साथ होना चाहिए। दंपत जीवन है आपका गृहस्थ का, लेकिन उसके साथ माँ बाप की छाया होना चाहिए। माँ बाप के पास एक गुरु और भगवान की आराधना होना चाहिए। ये तीनों संस्कृतियां एक साथ मिलकर के चलेंगी तो कितना भी धन आ जाएगा, वो धन विनाश नहीं करेगा, धन से विकास हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, समक्षरण के अंदर किस प्रकार के जीव जा सकते हैं? समक्षण के अंदर जाने वाला अभव्य को छोड़कर के सभी प्रवेश कर सकते हैं। अनंत काल तक भी भटकने वाली आत्माएं समोषण में जा सकती, क्योंकि ऐसा उल्लेख आया है कि ये जीव अनंत बार समोषण में जा चुका। सुधा समाधान